सत्यम सिद्धार्थ गुरुदेव। जय सत्यम सिद्धार्थ आशीर्वाद। गुरुदेव, जैसे मेरी रुचि है कुंडली वगैरह देखने में, तो जैसे आपकी बातें होती रहती हैं, मैं रूम में होता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के, तो आप सब जानते हैं कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, ज्ञान ध्यान की बातें होती हैं। तो ऐसे ही मेरा एक मित्र है, वो पूछ रहा था कि भाई मेरी कुंडली देख दो, तो उसकी कुंडली देखने लग गया और मैंने क्या पाया कि उसका 5वें घर में राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं शुक्र जो है हमारा लव का होता है, और जो हमारा राहु है वो इन्वेंशंस का, और जो काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे इन सब चीज़ों का होता है। तो मैंने उसे बताया कुछ, लेकिन इस वाले पक्ष में जान नहीं पाया कि 5वें घर में शुक्र और राहु का क्या अर्थ है। और उसने भी कहा कि देख भाई, मैं गुरुजी से मिल नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, जैसे कि लॉकडाउन हो गया और छुट्टियाँ भी नहीं पड़ पाती हैं। उसने कहा कि तू पूछ के बताना ज़रूर। तो यही मेरा आपसे प्रश्न है कि 5वें घर में शुक्र और राहु होता है, तो इसका क्या अर्थ है? असल में कुंडली, जन्म कुंडली जब तुम देखोगे तो उसमें 12 खाने होते हैं। 12 खाने में से जो प्रेम का खाना है वो मुख्य तौर पर वैसे तो अनेकों प्रकार से देखी जाती है। लगन जो कि तुम्हारा अपना है, 5वां जो कि जो पूर्व जन्म का है संबंध, शिष्यवाद, पार्टनरशिप वगैरह लेके ये सब चीज़ों को है, और 7वां खाना ये हमारा व्यक्तिगत पार्टनरशिप है, जो सेक्सुअल और जितना भी सब्जेक्ट्स है। 9वां भाव धर्म का भी है, लेकिन चूंकि उसका कनेक्शन लगन से होने के कारण लगन, और 5वां 9वां और फिर लगन, और इसके साथ 5वें का कनेक्शन चूंकि 11वें से भी है, तो इन सब को रखकर ही मुख्य तौर पर देखा जाता है पहले। और इसमें और भी कारक होते हैं कि भाई ये राशि का ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, उच्च का है नीच का, लेकिन मुख्य तौर पर क्या है, मुख्य तौर पर 2 ग्रह ज़्यादा मिलेंगे राहु के साथ अगर इस तरीके का होता है प्रेम का। तो प्रेम का 5वां है, उसमें बृहस्पति के साथ राहु हो या शुक्र के साथ राहु हो, तो राहु पृथकवादी ग्रह है, ये ध्यान रखें। कितना ये शुभ हो लेकिन पृथकता देगा, अलगाव देगा ये, चाहे 7वें में हो, लगन में हो या कहीं भी। बृहस्पति के साथ हो तो ये चांडाल योग बनाता है, और शुक्र के साथ हो तो भी एक प्रकार का ऐश्वर्य युक्त चांडाल योग बनाता है ये खासकर। तो इसमें क्या होता है, शुक्र है जल और ये है वायवी छाया, तो शुक्र अर्थात ऐश्वर्य पर ग्रहण पड़ना। तो जो तुम्हारा 5वें भाव में प्रेम का संबंध है, तो पहला 5वें खाने में जो प्रेम का संबंध बनता है वो स्टूडेंट लाइफ में बहुत अधिक बनेगा। या आपका गुरु हो तो आपके शिष्य से बन जाएगा ये 5वें खाने से, या शिष्य का है तो उसका गुरु से भी बन सकता है। मतलब इसका दूसरे अर्थ से क्या लगेंगे, मतलब एजुकेशन वाले से, अपने से सीनियर से, अपने से अधिक उम्र वाले व्यक्ति या अधिक उम्र वाली महिला से भी संबंध बनते हैं, या आपसे कुछ ना कुछ गैप जरूर होगा। ये नहीं होगा पैरेलल बहुत मिलेंगे कि साल 6 महीने का इधर उधर मिला तो आपको ज़्यादातर इस तरीके मिलेगा। तो 5वां खाना प्रेम का संबंध हो गया, प्रेम हुआ, मंत्र हुआ, शिष्य हुए, जो गर्भ सा कनेक्शन हुआ, तो ये विषय। तो शुक्र में क्या, इसमें एक और ख़ास बात हो कि शुक्र तत्काल जहाँ आप सोच नहीं रहे हो ऐसी सिचुएशन में प्रेम की स्थिति को बना देता है कि आपको कोई खास पता नहीं चलता। तो आपसे क्या होगा कि आपसे संबंध बने आपकी कला के कारण, आपकी कोई भी, जैसे कोई भी आर्ट हुई, आर्ट आपने फेसबुक पे डाली या आप आर्ट ने किस पे और यूट्यूब पे डाली है किसी पे, उससे इम्प्रेस होके आपकी कुछ भी चीज़ उसी मेंटलिटी का शख्स आपसे अटैचमेंट में आ जाता है। तो इसे बोलते हैं कला के माध्यम से, सौंदर्य के माध्यम से, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज के, क्योंकि 5वां खाना ज़्यादातर नॉलेज से भी कनेक्टेड है, इससे बन ज़्यादा। परिणाम क्या होगा, आपका रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन कितने दिन चलेगा, 4 महीने और 6 महीने। 4 महीने चलने के बाद 6ठे महीने में विवाद होने शुरू हो जाएंगे, ये खास बात है। अब क्या करें, सवाल ये आता है कि गुरुजी फिर क्या करें, क्या इस संबंध को बनाए रखें? तो बिल्कुल नहीं चलेगा, रिलेशन साथ ध्यान रखें, क्योंकि 4थे महीने तक फटाफट एकदम बढ़ेगा और फटाफट घटना शुरू हो जाएगा, आपस में विवाद शुरू हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बातचीत के जो तरीके बुरे लगने लगेंगे, और कहीं ना कहीं उसे चाहे सिचुएशन गार्जियंस के सिचुएशंस बन जाओ या पढ़ाई का ऐसी सिचुएशंस आ जाओ, आपके बारे में गलतफहमियां पैदा हो जाओ, गुप्त अफवाहें पैदा हो जाओ। इनके कारण क्या है, आपका रुझान कि भाई जैसे आप मोबाइल मिलाया, कहीं और मोबाइल जाके मतलब जो है नहीं उठा रहा, तो आपको इस तरीके के शक स्वभाव होने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति के साथ भी यही होता है। परिणाम क्या होगा कि आप में शक स्वभाव, ये सब कारण मिलकर आपका जो व्यक्तिगत इंप्रेशन है वो घट जाएगा, और 4थे महीने में इस रिलेशन में ढलाव हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका खींचेंगे, बहुत ज़्यादा बीच में संबंध बनाएंगे, मित्रों से जोड़ेंगे, इधर उधर से सारी सिचुएशंस को लाएंगे, चलाएंगे इस कनेक्शन को, तो ये 6ठे महीने में तो कंप्लीट भंग हो जाएगा। और फिर क्या है, अब उसे खींचोगे तो कष्ट का कारक बन जाएगा, वो प्रेम संबंध नहीं रहेगा, अब उसे ढोगे और उसमें बदनामी ही हासिल हो जाएंगी। इसलिए क्या करें
तो क्या करें, तत्काल नमस्ते कर लो, तुरंत त्याग दो उस रिलेशन को, क्योंकि सहजता से त्यागा हुआ रिलेशन वो आगे संबंध चलता रहेगा, आपकी मित्रता व्यवहार रहेगा। लेकिन अगर उसमें तनाव रखा तो आपके बारे में अफवाह फैल जाएंगी, आप जो कोई और रिलेशन बनेगा उसमें वो पिछले रिलेशन के जो कारण है वो बाधक बन जाएंगे। नतीजा क्या होगा, आपका फिर वो जो अगला प्रेम संबंध बनेगा उसमें भी खटाई आ जाएगी, क्योंकि संबंध कहीं ना कहीं पता चलता। तो फिर क्या होगा कि जी मैं तो फिर टेंशन में आ गया कि मेरा पहला तो कम से कम ऐसे व्यक्ति के जीवन में 4 लव बनते हैं। राहु का आंकड़ा 4, शुक्र का आंकड़ा 6, ये नहीं कि 6 का बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि राहु काटता है, शुक्र जोड़ता है, परिणाम स्वरूप ज़्यादा मैंने बताया राहु का अंक 4 महीने और शुक्र का अंक 6 महीने, बहुत ही हद तक, बहुत ही इंप्रेसिव। 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन मेरे तो 100% देखा हुआ है, 4 महीने 6 महीने ख़त्म कहानी। तो आप क्या काम करें, इसे तत्काल कर दें, क्योंकि राहु फिर आपको अकस्मात बनाएगा, ठीक 4थे महीने 6ठे महीने में फिर नया संबंध खड़ा हो जाएगा आपका किसी भी कारण से। इसलिए जीवन में आपके में 6 बेर प्रेम आएगा, 4 बेर प्रेम आएगा, विवाह उपरांत इंप्रेस होना, जुड़ना और प्रेम संबंध चलना विषय अलग अलग हो गए। तो ये हो गया। ऐसी लगन में क्या है, शुक्र है या बृहस्पति के साथ आपकी प्रतिभा के कारण ये प्रेम संबंध बनते हैं, खासकर बनेंगे। और जैसे ही वो पीक पे पहुंचेगा, राहु तुरंत पीक पे पहुंचते ही उसे ख़त्म कर देगा, ये खास ध्यान रखें। इसलिए चिढ़े नहीं, उसे बनाने की कोशिश ना करें। और चूंकि प्रेम संबंध इतना प्रगाढ़ होता है तो उसमें ये लगता है अरे मैंने तो इतनी शायरी लिखी, मैंने इतनी कविताएं तोड़ी, मैंने इतना गिफ्ट दिया, इतना सब कुछ करने के बाद आखिर बर्बादी में बैठ गया। तो उदासीन ना हो। राहु ग्रह और ये सब जानने का मूल पर्पज़ यही होता है कि आप सही ज्ञान को जानें, और सही ज्ञान जो पूर्व जन्म के कारण अकस्मात बन रहे, वो पूर्व जन्म की आपके रिलेशंस होते हैं, पत्नी के रूप में, पति के रूप में। वो रिलेशन जितना शेष रह जाता है वो शेष अगले जन्म में आपको भोगना पड़ता है, और भोगने के बीच में जैसे वो पीछे कहीं टूटा वैसे वर्तमान में टूटेगा। तो लगन से तो आपके द्वारा बनेगा, आपकी प्रतिभा से बनेगा, और पंचम भाव से बनेगा आपके एजुकेशन लाइफ के जो होते हैं, समझे। और जो 7वां है वो आपका प्रेम संबंध बनेगा, जो आपके विवाह के कारक होंगे। तो उसमें जो स्थिति होगी, विवाह बना, रिलेशंस बने और संबंध टूट गया। जैसे हम देखते हैं कि मेरा सगाई तय हुई, शादी तय हुई, बड़ा अच्छा चला बातचीत, और किसी न किसी कारण टूट गया। जैसे अब इस दौरान कोरोना के कारण अनेक संबंध जो पीछे चल रहे वो बहुत से गड़बड़ाने लगे, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया, कब तक खींचें, कब तक वार्ता करें, लेनदारी देनदारी हो चुकी, डाउट आने लगे, आपसी रिलेशंस में बड़े तनाव आ गए। तो राहु क्या है, कोरोना और ये सब बीमारियां, बीच में कोई भी सिचुएशन आनी, राहु ही है। तो ये बड़ी सिचुएशन, फ़ोन आ रहे हैं लगातार, गुरुजी अब हमारे रिलेशन चल रहे हो तो टूटने की कारागार पे आगे, ब्याह कब करें, 5 आदमी भी ले जाने की स्थिति ना रही। तो ऐसे ही तो सप्तम से क्या हुआ, रिलेशन टूट गए, अफवाहों के कारण, गलतफहमियों के कारण ये टूट जाते हैं, सिचुएशन ऐसी आ जाती है। नवम से क्या है, आपके धार्मिक विचारों के कारण टूटेगा, क्योंकि आपकी अगर मानसिकता धार्मिक है, दूसरे की अधार्मिक है, धार्मिक और अधार्मिक में बीच में चलते हुए ये आपका रिश्ता टूट जाएंगे। आप आध्यात्मिक नेचर के हैं, दूसरा भौतिक नेचर का, तो कब तक एडजस्ट करोगे और विवाह टूट जाएगा। और फिर 11वें से क्या होता, आय के साधनों के कारण, कि जैसे आपकी जो है आय कम है, आपकी सिचुएशन स्थिर पारिवारिक खड़ी हो गई, आप पे व्यय बहुत हो गया, इकट्ठा हो गया, आपका पैसा बहुत खर्च हो गया, तो आपका जो भी पार्टनर है वो सहयोग न देके, आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ने के कारण आपकी नौकरी छूट गई, और कारणों से छूट गई, आपके जो और प्रेशर होने के कारण वो आपका संबंध खत्म हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया। तो आपको सवाल होगा फिर बताएंगे, क्योंकि तो बहुत बड़ा लंबा विषय है। तो इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।